आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपका आया कहाँ से। तो ये आपके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, कहना चाहिए 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में बांटा है। एक जो किया है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा जो है वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है, चार्ज एक रेस्ट पर, मतलब कि मूव नहीं कर रहा है आपका बच्चों। चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा। हम मेनली इस पे यही पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और पोटेंशियल एट रेस्ट पे क्या होगा चार्ज का, और भी रिलेटेड। और यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखा जाए तो चार्ज जो है वो मूव करता है। यहाँ पे हम देखेंगे ईएमएफ क्या होता है और भी कई रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे उनके चार्ज। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज को समझने के लिए अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल लें तो सबसे इजी एग्जांपल है हमारे पास, जब हम कॉम्ब मतलब यूज करते हैं, जब हम हेयर बाल बनाते हैं अपने, तो देखते हैं कॉम्ब में कोई चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अगर हम उस कॉम्ब को किसी न्यूज पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएं, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर करें और उसके पास ले जाएं, तो क्या देखते हैं, अट्रैक्शन होता है। वहीं पे हम सिमिलरली अगर हम देखें ग्लास रॉड ले, या हम बचपन में स्केल से अगर रब करते थे सर को और फिर कागज के पास ले जाते थे, तो देखते थे कि वहां पे भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ को चार्ज डेवलप हो रहे हैं। तो चार्ज है क्या, अगर हम और एक और एग्जाम्पल अगर इजिली देखा जाए, देखते हैं ग्लास रॉड को हम सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, तो आपके सिल्क क्लॉथ में कौन से चार्ज डेवलप हो जाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो आपका ग्लास रॉड रहता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो एक तरीके से पॉजिटिव हो जा रहा है, जो कि चार्ज दे रहा है, हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप पहले देखते हैं चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो चार्ज एक तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो क्या है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, लीस्ट प्रॉपर्टी, मतलब इसके बाद कुछ है ही, लीस्ट है। लीस्ट मतलब कि हम देखा जाए जैसे मास है, मास आपका क्या है, मास किससे बना हम नहीं बता सकते। वैसे ही अब जो चार्ज है वो हम नहीं बता सकते किससे बना हुआ, बस हम यहाँ ये बता सकते हैं मास। और अगर हम चार्ज के डिफरेंस देखें तो मास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो चार्ज है वो आपके, जैसा मैंने अभी एग्जांपल कंसीडर किया, तो चार्ज जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और अगर हम देखा जाए एक चीज और अगर देखें हम बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे पास, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साथ में अगर हम देखें नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव रहेगा वो भी रिपेल करेगा। तो जैसे कि हम मैग्नेट में देखते हैं, हमारे पास बार मैग्नेट है, हम वहां पे नॉर्थ पोल रखते हैं, तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, मतलब कि एक दूसरे से दूर जाते हैं वो। और जैसे ही अगर हम नॉर्थ और साउथ रखते हैं तो इजिली अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये आपका कहना चाहिए इजिली अगर समझना चाहें चार्ज क्या है, तो एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, वहां पे भी एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद हमारे लिए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगर हम देखा जाए 11th में हम बहुत कंजर्वेशन लॉ से, जैसे एनर्जी का हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है, एनर्जी नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। वैसे ही कंजर्वेशन लॉ अगर हम चार्ज के लिए देखें तो चार्ज क्या है, एक तरीके से नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि हम चार्ज को बना नहीं सकते। चार्ज नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये भी एक हमारे लिए लॉ है, इम्पोर्टेंट वन ऑफ द लॉ आपका। तो इस प्रकार आपका चार्ज के बारे में पता चलता है। हम इसका थोड़ा और एग्जाम्पल देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।